ये बात तो शीशे की तरह साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है। ये बात भी साफ है कि दोष पंजाब की सरकार और पंजाब की पुलिस का भी है। लेकिन क्या गलती सिर्फ पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार की ही है, या फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने भी गलती की है, जिसका खामियाजा प्रधानमंत्री समेत पूरे देश को भुगतना पड़ सकता था? आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। थोड़ी देर के लिए राजनीति को किनारे रखते हैं और बात असल मुद्दों की करते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है एसपीजी की। पूरा नाम है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसका ध्येय वाक्य है शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम। इस सुरक्षा समूह के प्रतीक पर लिखा हुआ है विशेष सुरक्षा दल। इस विशेष सुरक्षा दल पर इस साल खर्च होने वाला कुल बजट है 429.05 करोड़ रुपए, यानी कि एसपीजी पर एक दिन का कुल खर्च करीब 1.17 करोड़ रुपए का है। इस फोर्स के पास करीब 3000 जवान हैं। अब इतनी महंगी और देश की सबसे सशक्त फोर्स प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसे करेगी, इसके लिए एक गाइडलाइन बनी हुई है। उसको कहते हैं ब्लू बुक। एसपीजी इसी ब्लू बुक में लिखे नियम के जरिए ही किसी भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सुरक्षा इसी ब्लू बुक के हिसाब से होती है। ब्लू बुक के मुताबिक प्रधानमंत्री के किसी भी नियत कार्यक्रम से 3 दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों की बैठक होती है। तकनीकी भाषा में इसको कहते हैं एडवांस सिक्योरिटी लाइजन। इस बैठक में एसपीजी के अधिकारी होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी होते हैं, प्रदेश इंटेलिजेंस के अधिकारी होते हैं, प्रदेश पुलिस के अधिकारी होते हैं और उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। बातचीत के बाद प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम तैयार किया जाता है। एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे एएसएल रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट पर बैठक में शामिल सभी अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं। अब आते हैं असल मुद्दे पर। प्रधानमंत्री का तय कार्यक्रम था हेलीकॉप्टर से जाने का, लेकिन अचानक से मौसम खराब हो गया और प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ी। तो पहला सवाल यह है कि क्या एसपीजी ने मौसम विभाग से मौसम की जानकारी नहीं ली थी, जबकि एसपीजी को प्रधानमंत्री के तय दौरे से 48 घंटे पहले से ही उस रूट के मौसम की हर पल की जानकारी होती है। ब्लू बुक कहती है कि भले ही प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से जाना हो, लेकिन एक वैकल्पिक रास्ता हर वक्त तैयार रखा जाता है। तो क्या एसपीजी ने वैकल्पिक रास्ता तैयार नहीं रखा था? और अगर रखा था तो क्या वो वही रास्ता था जिस पर प्रधानमंत्री गए और फिर प्रदर्शनकारियों के सामने आ गए? एसपीजी की ब्लू बुक कहती है कि एसपीजी किसी भी वैकल्पिक रास्ते से प्रधानमंत्री को तब तक लेकर नहीं जाएगी जब तक कि प्रदेश की पुलिस उस रास्ते का क्लियरेंस ना दे दे और खुद प्रदेश की पुलिस उस रास्ते को क्लियर ना कर दे। तो क्या पंजाब पुलिस ने एसपीजी को उस रास्ते से जाने के लिए कहा था, या फिर प्रदेश पुलिस ने उस रास्ते पर प्रदर्शनकारियों के होने की बात कही थी? आखिर उस वैकल्पिक रूट पर प्रधानमंत्री किसकी क्लियरेंस के बाद गए, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। चलिए अब मान लेते हैं कि ये सारी खामी सिर्फ और सिर्फ पंजाब पुलिस की थी, जो कि दिखती भी है, और ये भी मान लेते हैं कि पंजाब पुलिस के गलत इनपुट की वजह से प्रधानमंत्री उस सड़क मार्ग से गए जहां पर पहले से ही प्रदर्शनकारी मौजूद थे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता रोक लिया, जिसकी वजह से उन्हें फ्लाईओवर से ही यू टर्न लेना पड़ा और रैली रद्द करनी पड़ी। लेकिन अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरी गंभीरता से देखिए और भूल जाइए कि इस वीडियो में कोई राजनीतिक नारा लग रहा है या फिर किसी पार्टी विशेष, या कहिए कि बीजेपी का ही झंडा दिख रहा है। भूल जाइए ये सब। सिर्फ ये ध्यान रखिए ये भीड़ है आम लोगों की। और अब अपने दिल पर हाथ रखकर सवाल पूछिए कि क्या आप प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी के इतने पास किसी भी सूरत में पहुंच सकते हैं? नहीं, किसी हाल में नहीं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सबसे पहला घेरा एसपीजी का ही होता है। अलग अलग सुरक्षा घेरे के साथ करीब 1000 एसपीजी के जवान प्रधानमंत्री मोदी को घेरे रहते हैं। प्रधानमंत्री की गाड़ी भी एक नहीं होती है। प्रधानमंत्री के काफिले में गाड़ी नहीं, गाड़ियां होती हैं। कुछ गाड़ियां आगे होती हैं जो रास्ता क्लियर करवाती हैं। जैमर के साथ ही गाड़ी होती है जो आसपास के रेडियो और मोबाइल सिग्नल बंद करती है।
बाकी ऐसी गाड़ियां होती हैं जो आगे रूट सैनिटाइज करती जाती हैं और देखती जाती हैं कि किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है। इसमें एसपीजी के भी जवान होते हैं और प्रदेश पुलिस के भी। इतनी गाड़ियों के बाद प्रधानमंत्री की गाड़ी के साथ कुछ और गाड़ियां होती हैं और फिर थोड़ा पीछे कुछ और गाड़ियां होती हैं जिसमें एसपीजी के और भी जवान रहते हैं। अब एक बार फिर से इस वीडियो को जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। क्या प्रधानमंत्री के काफिले की अगली गाड़ियों को नहीं दिखा कि रोड ब्लॉक है और वो प्रधानमंत्री को आगे बढ़ने से रोकें? कहां थी वो गाड़ियां? उन्होंने क्यों नहीं प्रधानमंत्री की गाड़ी को आगे बढ़ने से रोका? क्योंकि ये बात मानने लायक नहीं है कि फ्लाईओवर पर अचानक से कहीं से कोई आ जाएगा। इसलिए ये तो नहीं मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री के काफिले में आगे चलने वाली गाड़ियों को प्रदर्शनकारी नहीं दिखे। लेकिन एक बार को ये भी मान लेते हैं कि एसपीजी को नहीं दिखा और प्रधानमंत्री की गाड़ी प्रदर्शनकारियों के करीब पहुंच गई। तो फिर एसपीजी ने प्रदर्शनकारियों को रोका क्यों नहीं प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास आने से? वीडियो फिर से देखिए कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री की गाड़ी के एकदम पास आ गए हैं। चलिए 100% मान लीजिए कि पंजाब पुलिस ने गलती की। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रास्ते से नहीं हटाया, उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज नहीं किया। मान लीजिए कि खेल वोट बैंक का था, किसान थे तो चन्नी उन पर लाठीचार्ज नहीं करवा सकते थे। तो फिर एसपीजी तो किसी राजनीति में नहीं है, उसके पास तो पूरे अधिकार हैं प्रदर्शनकारियों को रोकने के, उन्हें बलपूर्वक हटाने के, उन्हें गोली मारने के। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, अपनी स्क्रीन पर देखिए, चाहे आप मोबाइल पर देख रहे हो या टीवी पर देख रहे हो या लैपटॉप पर देख रहे हो। एसपीजी एक्ट की वो लाइन जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि एसपीजी के किसी भी जवान पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के दौरान लिए गए किसी एक्शन के लिए उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कोई सवाल जवाब नहीं होगा। तो फिर एसपीजी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? और कैसे कुछ लोग प्रधानमंत्री की गाड़ी के बिल्कुल पास पहुंच गए? इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री का जब काफिला चलता है तो एक रंग की ही कई गाड़ियां भी होती हैं, लेकिन साफ दिख रहा है कि काले रंग की इकलौती गाड़ी थी जिसमें प्रधानमंत्री सवार थे और दूर से ही साफ समझ में आ रहा था कि इसी गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। आखिर यह गलती कैसे हुई? क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी तो एसपीजी की ही है। और रही बात उस जगह की जहां प्रधानमंत्री का काफिला फंसा था, तो वो जगह पाकिस्तान की सीमा से महज करीब 15 किलोमीटर दूर है और गृह मंत्रालय के बीएसएफ के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक की रेंज की जिम्मेदारी बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की होगी। लेकिन उस पूरे घटनाक्रम के दौरान बीएसएफ कहीं नहीं दिख रही है। बाकी सवाल तो बहुत से हैं जिनका जवाब एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को देना ही होगा। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि पंजाब पुलिस ने गलती नहीं की है और वो पाक साफ है। पंजाब पुलिस ने गलती की है और बड़ी गलती की है जिसकी कोई माफी नहीं है। खुद पंजाब पुलिस के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नरेश अरोड़ा ने 1, 2 और 4 जनवरी को 3 अलग अलग मेमो भेजकर डायवर्जन प्लान बनाने के निर्देश दिए थे। पंजाब पुलिस ने एक तो इनका पालन नहीं किया और दूसरा एसपीजी को प्रधानमंत्री के काफिले वाले रास्ते पर खड़े प्रदर्शनकारियों की जानकारी नहीं दी। तो पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों के खिलाफ एक्शन तो होना ही चाहिए। लेकिन इस पूरी कवायद के दौरान सवाल एसपीजी से भी पूछा जाना चाहिए, जिसके होते हुए प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा बच पाया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।